आदमी जो विश्व के सबसे धनी बिल गेट्स जी हैं, भारत के सबसे धनी अंबानी परिवार है, जो सूर्य की किरण वह प्राप्त कर रहे, वही सूर्य की किरण एक गरीब आदमी प्राप्त कर रहा है। तो भगवान के वहां तो कोई वर्गीकरण नहीं हुआ, कोई विभाजन नहीं हुआ, कोई छोटे बड़े का भेद नहीं हुआ। जिस ऑक्सीजन से हमारे देश का प्रधानमंत्री जी रहा है, उसी ऑक्सीजन से एक साधारण आदमी जी रहा है। तो भगवान के वहां कहां भेद है? केवल क्या हो सकता है कि जिसके पास थोड़ा धन हो गया ना, वह अपने घर में मार्बल लगवा लेगा, टाइल्स लगवा लेगा, एक टोटी के बजाय 10 टोटी लगवा लेगा, 4 झरना लगवा लेगा। इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जब प्रभु चाहेंगे तभी आपको भूख लगेगी, अब प्रभु चाहेंगे तभी आपको नींद आएगी। मोटा से मोटा गद्दा पड़ा रहे और यदि मन में, हृदय के अंदर, चित्त में शांति नहीं है, तो वह गद्दे पे आप सोए हुए हैं, लेकिन पूरी रात बीत जाएगी लेकिन निद्रा नहीं आएगी। एक गरीब आदमी पूरे दिन खेत पर काम करता है और शाम को वह इतनी मोटी जो आधे लीटर की गिलास होती है, इधर जो है क्या है कि जो थोड़ा सा चाय पिया जाता है, ब्रजधाम में यदि किसी को, पूरे ब्रजधाम आगरा से लेके पश्चिम क्षेत्र में थोड़ा सा किसी को चाय यदि किसी के घर पे दे दिया जाए, उसे चहिया कहते हैं, चहिया। और जो वो बड़ी गिलास में चाय लेकर के पीते हैं, उसके साथ टॉस खाते हैं। अब वो क्या करते, दिन भर खेतों पर काम किए, शाम को आए, ना उनको बीपी है, ना शुगर है, ना थायराइड है, कोई बीमारी नहीं। और इधर तो डॉक्टर से पूछा जा रहा है कि भाई मैं एक रसगुल्ला खाना है तो जरा इसमें चेक करिए कि शुगर की मात्रा तो कहीं अधिक नहीं है। और उस परमपिता परमेश्वर ने कितना ऐसी वस्तुओं को आपके अंदर दिया है, ऐसे चीजों को आपके अंदर दिया है। वह डॉक्टर साहब आपके अंदर बैठे हुए हैं, 3 डॉक्टर आपके शरीर के अंदर बैठे, 1-2 नहीं, 3 डॉक्टर। प्रधानमंत्री का भोजन होने से पहले 3 जगह टेस्ट होता है, राष्ट्रपति का भोजन होने से पहले 3 जगह टेस्ट होता है, मुख्यमंत्री का भोजन होने से पहले 3 जगह टेस्ट होता है। बड़े अधिकारी जो होते हैं, जितने भी डिफेंस के हैं, डिफेंस के जितने होते हैं, उनके भोजन 2-2, 3-3 जगह चेक होते हैं। कहीं कोई बात तो नहीं है? वह भगवान ने आपके शरीर के अंदर उन तीनों डॉक्टरों को फिट कर दिया। संत जी कहां फिट किया? पहले त्वचा में, इस त्वचा में, इस हाथ में। आप कुछ भी ग्रहण करने जाते हैं तो जो छोटे वाले डॉक्टर साहब हैं, ये क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि रोटी कैसी है, रोटी यह जो भी आप जो भी भोजन करने जाते हैं, प्रसाद पाने जाते हैं, यह चिपचिपा है, खुरदरा है, अच्छा है, बुरा है। यदि यह डॉक्टर साहब पास कर दिए, नहीं समझ पाए, थोड़े कम पढ़े लिखे, MBBS नहीं है, तो दूसरे डॉक्टर साहब यहां बैठे हुए हैं, दूसरे डॉक्टर साहब यहां बैठे हैं, ये क्या करते हैं, यह सुगंध के द्वारा, स्मेल के द्वारा यह बताते हैं कि इसमें इसकी स्मेल कैसी आ रही है। स्मेल से ही पता चल जाएगी, स्मेल से पता चल जाएगा आपको कि यह अंदर ले जाने लायक है कि नहीं। अच्छा, इन दोनों लोगों ने पास कर दिया, इसने भी पास कर दिया, इसने भी पास कर दिया। तो तीसरे डॉक्टर साहब, जो सबसे बड़े डॉक्टर साहब बैठे हैं, जी हवा, ये जीभ आपकी, यह डॉक्टर क्या करते हैं, ये डॉक्टर साहब यह देखते हैं, यह कड़वा है, तीखा है, मीठा है, फीका है, यह कैसा लग रहा है, यह स्वादहीन है कि स्वाद युक्त है, यह कैसा है। जब यह डॉक्टर साहब पास करते हैं, तब आप अपने कंठ से नीचे उतारते हैं। तो 3 डॉक्टर आपके शरीर में हैं और हम बाह्य जगत में इन सब वस्तुओं खोजते हैं। भगवान ने आपके अंदर सोना, चांदी,
लोहा सब कुछ दे दिया है। यदि आयरन, आयरन का तात्पर्य क्या होता है? लोहा ना, आयरन की कमी हो जाए तो लोगों को क्या हो जाती है? पीलिया हो जाती है, पांडु रोग हो जाता है। लोग कहते हैं आयरन की कमी हो गई। तो भगवान ने तो ऐसी कोई वस्तु ना जो इस शरीर में दे ना रखी है, लेकिन हम अपने इस शरीर के महत्व को समझे तब तो। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, दस दरवाजे वाली जमाने भर से, दस दरवाजे वाली जमाने भर से। ओ काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। सबसे सुंदर आँख की खिड़की, सबसे सुंदर, सबसे सुंदर आँख की खिड़की, जिसमें पुतली काली जमाने भर से, जिसमें पुतली काली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण नासिका सूंघे, सुनते श्रवण, हाँ सुनते श्रवण नासिका सूंघे, बाड़ी करे बोला चाली जमाने भर से, बाड़ी करे बोला चाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से। ओ काया कुटिया निराली जमाने भर से। लेना देना करी करते हैं, लेना देना करी करते हैं, पग चाल चले मतवाली जमाने भर से है, पग चाल चले मतवाली जय हो। काया कुटिया निराली जमाने भर से। मुख के भीतर रहती रसना, मुख के भीतर रहती रसना, हट रस स्वादो वाली जमाने भर से, सट रस स्वादो वाली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, काया कुटिया निराली जमाने भर से, दस दरवाजे वाली जमाने भर से, दस दरवाजे वाली। प्रेम से बोले भोलेनाथ भगवान की जय। और इस भेदभाव को मिटा करके सभी लोगों को एक दूसरे का सहयोग करते हुए, एक दूसरे के विचारों का अनुमोदन करते हुए, एक दूसरे के विचारों का उसका सम्मान करते हुए उस प्रभु की प्राप्ति के लिए उत्तम उपाय करना चाहिए। भगवान के वहां
हम लोग एक फैक्ट्री लगाते हैं तो मन में अभिमान होता है कि हमने एक फैक्ट्री लगाया, लेकिन भगवान के वहां तो इतनी फैक्ट्रियां हैं कि जो उन्हीं के प्रोडक्ट हम सभी लोग हैं इस संसार में। और भगवान ने कभी अपने वहां वर्गीकरण नहीं किया, उस सृष्टि ने ऐसा नहीं है कि जो हिंदू भाई हैं उनके पास कान है, हाथ है, मुंह है, पैर है, और मुसलमान भाई हैं भगवान उनको बना रहे हैं तो उनके कान को कमी कर दे रहे, आंख की कमी कर दे रहे हैं, या उनका मुंह जो पीछे की तरफ लगा दे रहे। कहीं ऐसा हुआ? यहां से लेकर के किसी देश में ऐसा हुआ? ऐसा भी नहीं है कि जो क्रिश्चियन हैं उनके जो है 2 सींग लगा दिए, चलो भाई तुम क्रिश्चियन हो तुम्हारा जो अलग, ऐसा नहीं हुआ। भौगोलिक दृष्टिकोण से यही होता है। से क्या होता है कि लोग थोड़े से सांवले, मोटे, लंबे, दुबले, पतले होते हैं। जैसा जहां का कल्चर है भौगोलिक दृष्टिकोण से, वहां के लोग वैसे होते हैं। जैसे दक्षिण भारत में लोग, हमारे देश में 2 संक्रांतियां होती हैं। संक्रांति का तात्पर्य होता है मिलन। मकर राशि, मकर रेखा और सूर्य का जो मिलन होता है उसे मकर संक्रांति कहते हैं। मकर राशि पर पड़ने वाले जितने भी देश हैं वहां गर्मी अधिक पड़ती है। वहां के लोग सांवले होते हैं, उनके होठ जो होंगे वो मोटे मोटे होंगे, वे लोग स्वस्थ होते हैं, लंबे होते हैं। यह भौगोलिक दृष्टिकोण से है। हम सभी लोग उस प्रभु को धन्यवाद देते हुए, हे नाथ आपने जो यह सुंदर शरीर, स्वस्थ शरीर दिया है, इससे बढ़कर के और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि संसार का सारा धन पड़ा हुआ हो और ये शरीर स्वस्थ ना होवे ना तो सब कुछ बेकार है। पति, पुत्र, भाई, बहन, घर, दरवाजा, मकान जितना भी है, सारी संपत्तियां ये कब अच्छी लगती हैं? जब आपका शरीर स्वस्थ रहता है। और जब शरीर ही स्वस्थ नहीं रहती ना तो कितनी भी अच्छी वस्तु होवे वो बुरी लगती है। जैसे किसी को बहुत तेज से बुखार है, अब बुखार में आप कितनी भी अच्छी वस्तु दीजिए उसको अच्छा नहीं लगेगा। उसी प्रकार से स्वस्थ मन में ही, अच्छे मन में ही उस प्रभु का विकास होता, सद्विचारों में ही भगवान का विकास होता, उस भगवान का यहां स्थान होता है। भज गोविंद, भज गोविंद, गोविंदम भज मूढ़मते, भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। यह शंकराचार्य जी ने इसको गाया। हम सभी लोग इस संसार में आने के बाद भूल जाते हैं, लेकिन वह परमपिता परमेश्वर का मूल उद्देश्य हम सभी लोग उसका ध्यान करें। इस कथा के माध्यम से, ध्रुव जी के कथा के माध्यम से सबका उद्देश्य है कि प्रभु को प्राप्ति के लिए कोई उम्र नहीं है। प्रभु की प्राप्ति के लिए ना कोई उम्र है, ना कोई जाति है, ना कोई पात है, ना कोई धर्म है, ना कोई संप्रदाय है, ना कोई मूर्ख है, ना कोई उनके सामने चालाक है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान के सामने हम सभी लोग क्या हैं? मूकम करोति वाचालम। वह जिसको चाहते उसको ज्ञानवान बनाते, वह जिसको चाहते लंगड़े को भी वह पर्वत लंघा देते, वह जिसको चाहते वह ज्ञानी, जो वह वाचाल हो जाता, जो मूक है वह वाचाल हो जाता है। उस परम पिता परमेश्वर की सदैव कृपा जिसके ऊपर बनी रहेगी। कब बनी रहेगी? जब हम उस प्रभु का निरंतर ध्यान करते रहेंगे। उदाहरण के स्वरूप थोड़ा सा, माता पिता घर पर हैं, यहाँ गार्जियन बहुत सारे अपने अपने घरों के गार्जियन बैठे हुए हैं। आप सब लोग माता पिता हैं। आप लोग पूरे दिन परिश्रम करके आप लोग
बाजार से सब्जी, दाल, आटा सब कुछ लेकर के आप लोग गए घर पर। अब घर के जो परिवार है वे लोग क्या किए, उन लोगों ने बना लिया, अब बना करके अपने खा लिया, आपको ना दिए, आपको एक गिलास जल तक ना दिया, आपसे कोई पूछा नहीं। आप सोचेंगे अच्छा चलो कोई बात नहीं, बच्चे एक दिन भूल गए, दूसरे दिन पुनः आपने लाया, पुनः बच्चे वही क्रिया किए, तीसरे दिन किए, तो आप मन में विचार करेंगे कि जब ये सब मुझे ना दे रहे हैं तो मैं क्यों पागल हूं, मैं ही दूं। आप भी देना बंद कर देंगे। उसी प्रकार से आप कुछ भी करें, जो भी आपको भगवान दिया है पहले भगवान को आप समर्पित करें। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, हे प्रभु आपकी दी हुई वस्तु मैं आपको अर्पित कर रहा हूं। वह परमपिता परमेश्वर प्रसन्न होकर के आपको सब कुछ दे देगा। बस थोड़ा समय लगेगा, लेकिन वह परमात्मा एक न एक दिन सब कुछ आपको दे देगा। अनृतात पारार्दार्च तथा भक्षस्य भक्षणात् अगोत्र धर्मचरणात् क्षिप्रं नश्यति वै कुलम्। इसके बाद की कथा पृथु महाराज की है। पृथु महाराज ही भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार पृथु महाराज के भी है, जिन्होंने इस पृथ्वी जिस समय पाप से, यह पृथु महाराज कौन है, राजा बेन जो था उसका पाप इतना बढ़ गया था, उसके पाप से पृथ्वी ने सब कुछ चुरा लिया। ब्राह्मणों ने देखा, ऋषियों ने देखा कि यह पापी है, उन्होंने क्या किया, सभी ऋषि मिलकर के बेन को मार डाले, क्योंकि दुष्ट के साथ रहना या दुष्ट के नगर में रहना बहुत ही बुरी बात है। अब उन लोगों ने मन में विचार किया कि यहां की राज्य भार देखने वाली जो इसकी मां है, जहां की सत्ता स्त्रियों के हाथ में हो वहां रहना नहीं चाहिए। सभी ब्राह्मण, सभी ऋषि महात्मा जितने भी संत थे सब के सब चले गए उस राज्य को छोड़ करके। तो जो उसकी मां थी उसका नाम था सुनीता। सुनीति ने क्या किया, वह जान रही थी कि ब्राह्मणों को दया बहुत जल्दी आ जाती है। उसने उसके मृतक शरीर में उन्होंने क्या किया कि उसमें वह औषधि लगवा करके रखवा दी। कुछ दिनों के बाद वह सभी संत महात्मा आए और मन में विचार किए कि बिना राजा के रहना ठीक नहीं है, हम लोग यज्ञ तपस्या कैसे करेंगे। इस बात को वह जान रही थी कि वह लोग आएंगे और शरीर को मांगेंगे। वह कही कि प्रभु मैं शरीर को रखी हुई हूं औषधि लगा करके, उसकी शरीर ठीक है और आप लोगों की कृपा हो जावे तो उसको जीवित आप कर देंगे, मुझे यह विश्वास है। उन ऋषियों ब्राह्मणों ने कहा ठीक है लाओ। शरीर आ गई। उसके बाएं जंघे को जब मथा गया तो उसके शरीर का जितना भी पाप था उस पाप से एक काला कलूटा नाटे कद का एक पुरुष जो है उत्पन्न हुआ। जैसे ही वह उनको देखे उन्होंने कहा कि यह तो राजा बनाने योग्य नहीं है, निषिद्ध, मतलब यह राजा बनाने योग्य नहीं है, निषिद्ध है। उन्होंने कहा कि जाकर के तुम जंगल के राजा बनो। वह जाकर के जंगल में कुल और भील के नाम से जाने गए। दाहिने जंघे को जब मथा गया तो महाराज पृथु उत्पन्न हुए। महाराज पृथु भगवान के अंशावतारी, 24 अवतारों में भगवान के एक अवतार यह भी है।
बोलिए प्रेम से पृथु महाराज के। पृथु महाराज ने पृथ्वी को गैया बना करके दोहन किया, स्वयं बछड़ा बने और सभी औषधियों को और सब कुछ उन्होंने निकाला। देखिए पृथ्वी जो है अपने गर्भ में अपने अंदर सब कुछ समेटे रखती है। यदि इसके अंदर सब कुछ ना रहे तो आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप जब खेत को जोतते हैं तो एक भी बथुआ के बीज को आप नहीं देखते, एक भी सरसों के बीज को आप नहीं देखते। लेकिन जैसे ही समय आता है, देखिए आप धान की रोपाई जब करते हैं तब वही सरसों नहीं जमता, वही सरसों नहीं निकलता। लेकिन जैसे ही आप गेहूं की बुवाई करते हैं तुरंत वह सरसों जो गिरे रहते हैं वह समय अनुसार वह निकल जाते हैं। तो किस समय क्या देना है प्रकृति जान रही है, हम आप नहीं जान रहे हैं, लेकिन प्रकृति जान रही है। जो सरसों के बीज खेतों में झड़ करके गिर गए तो वह तो कभी भी पानी चले निकल सकते हैं, लेकिन नहीं निकलते। कब निकलते हैं? जब पुनः आप गेहूं की बुवाई करते हैं उसी के साथ वह निकलते हैं। आखिर वह कहां रहते हैं? अर्थात कभी भी किसी चीज का जो मूल होता है, बीज जो होता है ना, वो कभी समाप्त नहीं होता है। यह प्रकृति सब कुछ अपने पास रखी रहती है। पृथु महाराज ने प्रचेताओं को उपदेश किया और श्रेय प्रजा पालन में वैराग्यो यस्सांपराय सोकृता सष्टमंसम हर्तान्यथा हृत पुण्यम प्रजानाम रक्षिता करहारो न अगमते। उन्होंने प्रचेताओं को एवं अन्य संतों को, संत कुमारों को उन्होंने उपदेश किया। साधो पृष्ठ महाराज सर्वभूत हितात्मजना भवता विदुषा चापे साधो नाम मतेरे दृश्य। इसके बाद की कथा प्राचीन बह की आती है, जो जीवन के ऊपर पुरंजनोपाख्यान जीवन के ऊपर है। जीवन क्या है? यह जीवन आपका जीवन एक, हम सभी लोग कहते हैं काल। काल का तात्पर्य होता है समय। काल का तात्पर्य होता है समय। समय हम लोग क्या कर रहा है? काल क्या कर रहा है? दौड़ा रहा है। समय दौड़ा रहा है और काल मुंह बाए खड़ा है। एक गांव की बात, एक नगर के बाहर, एक गांव के बाहर एक संत रहते थे। उनसे उपदेश लेने के लिए एक गांव का एक सेठ मन में विचार किया, पूरे जीवन मैंने पाप किया, लाओ मैं संत जी से कुछ उपाय पूछूं। वह संत जी के पास गया। संत जी कहे कि कल आना। अब वह अपने मन में विचार किया कि कल संत जी के पास मैं कुछ लेकर के जाऊंगा। कुछ लेकर के जाने के लिए उसने मन में विचार किया और जैसे ही वह लेकर के गया, महाराज आप इसको ले लीजिए। संत ने कहा आज का मैं प्राप्त कर लिया हूं जितना मुझे चाहिए, तुमसे पहले मुझे कोई ला करके दे दिया। उन्होंने कहा कि कल के लिए रख लीजिए, कल के लिए रख लीजिए। उन्होंने कहा कल तुमने देखा है? कल तुमने देखा है? उसने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि जब तुमने नहीं देखा मैं कहां से देखूंगा? यहां पल भर का ठिकाना नहीं और तुम कह रहे हो कल के लिए संग्रह करना। ले जाओ यहां से। अब वो लेकर के अपने घर चला आया
और पत्नी जो उसकी थी बार बार प्रेरित कर रही थी कि जाओ कुछ ज्ञान की बातें ले लो। तो इन पत्नियों का नाम है धर्म पत्नी, जो अपने पति को धर्म के मार्ग पर लगावें। अब वह दूसरे दिन जब वहां से आया, पत्नी को डांटा फटकारा कि मैं लेकर कितने भाव से गया और उन्होंने लिया नहीं, तो कहीं अभी भी ज्ञान नहीं हुआ। उसने कहा ज्ञान की बात हमको सिखाती हो, हमसे अधिक ज्ञानी हो। मैं कहा कोई बात नहीं। तीसरे दिन वह जा रहा है पुनः संत के पास, तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है, एक हाथी उसे दौड़ा लिया मारने के लिए। अब वो दौड़े दौड़े भाग रहा है और एक कुआं में वह गिर गया। उस कुआं में गिरते गिरते एक पेड़ था, उस पेड़ की डाली को उसने पकड़ लिया। अब वह उस डाली को पकड़ करके किसी प्रकार से संभल करके उस डाली पर बैठा, ऊपर की तरफ देख रहा है तो हाथी बार बार पकड़ने की कोशिश से कर रही है। उसकी दृष्टि नीचे गई। उसकी दृष्टि जब नीचे गई तो नीचे क्या देख रहा है कि इस कुएं में एक काला नाग है और वह बार बार फन उठा करके काटने के लिए तैयार है। जल्दी से अपने पैर को ऊपर किया और ऊपर से भी किसी प्रकार से उन डालियों के बीच वो छुप करके बैठा। अब वह लगा विचार करने कि अब मैं सुरक्षित हूं। उसकी दृष्टि उन पत्तों पर गई और पत्तों को देखते हुए, पत्तों को, उस पे फूलों को, फलों को, अब वह धीरे धीरे करके उन्हीं फूल फलों में वह इतना वह लिप्त हो गया कि वह ऊपर के हाथी के सूंड को ही भूल गया और नीचे जो काला नाग था उसको ही भूल गया। अब वह देखते देखते कई दिन बीत गए। अचानक उसकी दृष्टि उस पेड़ की जड़ में गई। जब उसके जड़ में देखा, उसने क्या देखा कि इसके जड़ को दो चूहे काट रहे हैं, एक चूहा काला और एक चूहा सफेद, बहुत तेजी से काट रहे हैं और थोड़ा सा मात्र रह गया है, बहुत थोड़ा सा रह गया है। अब वह लगा विचार करने, अरे यह क्या, अब तो मेरे पास समय ही नहीं है, अब मैं क्या करूं। अब जो भी उसके पास बचा हुआ समय था उसने भगवान को ध्यान किया। समय आने पर चूहे ने जड़ को काट दिया और वह नीचे गिरा। काला नाग उसे काटा, हालांकि उसके पहले वह भगवान में ध्यान लगा लिया था। अर्थात क्या है, वह मनुष्य कौन है, वह मनुष्य हम आप हैं। और वह हाथी कौन है, जो समय दौड़ा रहा है। और वह काल जो मगरमच्छ की तरह से, सांप की तरह से मुंह खोल करके बैठा हुआ है। और वह दोनों चूहे काला और सफेद कौन हैं, एक दिन और एक रात है। हम सभी लोग समझ नहीं पा रहे हैं और धीरे धीरे करके एक एक दिन हम लोगों का समय निकलता चला जा रहा है। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आंखों को इंतजार है सरकार आपका, आंखों को इंतजार है सरकार आपका, आंखों को इंतजार है सरकार आपका, आंखों को इंतजार है सरकार
मन वो खड़ा रहो। जाऊं कहाँ मैं छोड़ कर, जाऊं कहाँ मैं छोड़ कर ये द्वार आपका। आंखों को इंतजार है सरकार आपका। आंखों को इंतजार है सरकार आपका। न जाने कब मिलेगा दीदार आपका। तेरे दर पे मुझको संभालिए। आया हूँ तेरे दर पे मुझको संभालिए। दर्शन की आस दिल में है खाली न तानिए। दर्शन की आस दिल में है खाली न डालिए। एक रोज छोड़ जाएंगे, एक रोज छोड़ जाएंगे सरकार आपका। आंखों को इंतजार है सरकार आपका। आंखों को इंतजार है सरकार आपका। आ जाने कब मिलेगा दीदार आपका। आ जाने कब मिलेगा दीदार आपका। आंखों को इंतजार है सरकार आपका। सरकार आपका। सरकार आपका। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। कौन तत्कर्म राजर्षि नाभेरे न्वाचरेत् पुमान्। अपत्याताम गादस्य हरे सोद्देन कर्मणा। आग्नेत्र के पुत्र हुए नाभि और नाभि के पुत्र हुए श्री ऋषभदेव जी महाराज। ऋषभदेव जी भगवान के 24 अवतारों में एक इनका भी अवतार है। ऋषभदेव के सबसे ज्येष्ठ पुत्र हैं श्री भरत जी महाराज। ऋषभदेव जी अपने सभी बच्चों को ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं कि बंधन के कारण दो हैं। नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कामान हरते विंग भुजाम या। द्वेपदे बंध मोक्षाय न ममेति ममेति च ममेति बंधते जंतुर्न ममेति प्रमोच्यते। बंधन के दो कारण हैं, मेरा नहीं है और मेरा है। इस पर उन्होंने समझाया, हे पुत्रों, कभी भी मन जो होता है ना, या मन तुरंग के तरह से, घोड़े के तरह से
कब हूं मन रंग तुरंग चढ़े। यह मन जो है ना, कभी यहां कभी वहां कभी वहां आपको भटकाने का काम करता है। उन्होंने विशेष प्रकार से समझाया कि हे पुत्रों, हम सभी लोग इस संसार में आए हुए हैं और हम लोग एक न एक दिन जाना है। हमारा मूल उद्देश्य यह है कि हम प्रभु की प्राप्ति के लिए इस संसार में मनुष्य की शरीर धारण किए हैं। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन को बस में करे, वो साधु कोई एक। मन मतंग माने नहीं, मन मतंग माने नहीं, जब तक खता न खाए। जब तक खता नहीं खाया रहता है ना मन, तब तक नहीं मानता। जो भी लोग मन की बात सुनकर कोई काम कर देते हैं और बाद में जब डांट फटकार सुनते हैं, लोग सोचते हैं कि मैंने क्यों मन की बात मान ली। मन मतंग माने नहीं, जब तक खता न खाए, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए। मन पंछी जब लग उड़े, विषय वासना माही, ज्ञानबाज की झपट में जब लगी आया नाही। ऐसे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए जिससे मन को पश्चाताप हो। ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्रों को उपदेश किए। इनके पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ पुत्र थे भरत जी महाराज। भरत जी महाराज राज्य का भार सौंप करके अपने बच्चों को, जिस प्रकार से उनके पिता श्री ऋषभ देव जी महाराज गए थे, उसी प्रकार से वह भी वन में जाकर के तपस्या करने के लिए भगवान में मन लगाने लगे। देखिए, वन में जाने का तात्पर्य है यह नहीं कि आप घर परिवार छोड़ करके आप बहुत दूर कहीं चले जावें, वही वन है। नहीं, वन का तात्पर्य है कि जैसे आप परिवार में हैं, अवस्था आपकी ढल रही, अब घर के तरफ आप क्या करें, पीठ करके बैठें। यह नहीं कि घर के तरफ आप जो है मुंह करके बैठे, कुर्सी लगाकर बैठे हैं। अब आपके कारण कोई जो है बहू बेटी, वह बेचारी 1 मिनट वह बैठ नहीं पा रही, 1 मिनट जो है कोई बात वह सोच रही है कि यदि किसी प्रकार से बूढ़ा चला जाता तो बड़ी खुशी की बात होती। तो ऐसे अवसर ना आने दें। यदि कोई कहती भी है, कुछ कहती भी है, यदि आपकी बहू आपसे कुछ कह रही है, डांट रही, फटकार रही, तो इस संसार में जीना यदि है, भगवान को पाना है, तो किसी के बातों मन न लगाइए। आप क्या कहिए, बेटी आपने कुछ कहा है, आप काफी बनाने के लिए कह रही हैं, आप चाय बनाने के लिए कह रही हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी है, बेटा बनाओ बनाओ। वह जो है कह रही है कि अरे बूढ़ा कितना जल्दी से चला जाता, छुट्टी मिलती, और आप कह रहे हैं कि बिटिया काफी बना रही है। बिटिया हमारी बहू जो है ना, ये बेटी जैसी बहुत अच्छी काफी बनाती है। तो अब वह लाज में पड़ करके वो काफी आपको पिलाएगी। वह आपको कटुवचन 1 दिन कहेगी, 2 दिन कहेगी, 3 दिन कहेगी। एक दिन यदि इंसान होगी तो उसके मन में विचार आएगा कि मेरे ससुर मेरी सासू मुझे कुछ भी नहीं बोलते और मैं कितनी इनको बोलती। तो आपकी सेवा करेगी। सेवा करने योग्य पहले बनना पड़ेगा। यह सेवा लेना है तो पहले सेवा देना पड़ेगा। सेवा कैसा, यह नहीं कि अब जाकर उनका हाथ पैर दबाइए। वाणी की सेवा, मधुर वाणी की सेवा, संस्कारों की सेवा। अब भरत जी महाराज क्या कर रहे हैं, वहां तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करते हुए
भरत जी महाराज एक दिन की बात एक हिरणी जल पी रही थी। उसी समय एक शेर दहाड़ लगाया। हिरणी ने जैसे ही छलांग लगाया उसका गर्भ उसी जल में गिर गया। अब उसके बच्चे को, उसके शावक को बचाने के लिए लेकर के आए। देखिए इनका कर्तव्य ही था कि इन्होंने जैसे कोई रास्ता भटका हुआ है तो आप उसको रास्ता दिखा दें कि भैया ये रास्ता जाएगा, आप इस रास्ते को पकड़ लें, आप चले जाएंगे। न कि अब आप लेकर के आप अपने कर्तव्यों से विमूढ़ हो करके, आप अपने रास्ते को भूल करके आप जो है दूसरे रास्ते पे जावें। अब यह उस बच्चे के, जो हिरण का जो बच्चा था, उसके सेवा में यह लग गए। जो नित्य पूजन करते थे श्री सूर्य नारायण भगवान का। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्करः, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। एहि सूर्य सहस्रांशो तेजो रासे जगत्पते, अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्य दिवाकरः। तेज रूप रस धाम रवि किरण माल अविराम, तमहारी भगवान रवि तुमको नित्य प्रणाम। भगवान रवि को, सूर्य नारायण को जो अर्घ देते, जो प्रणाम करते, सारी क्रियाएं भूल गईं। एक दिन की बात, यह उस हिरण के बच्चे के लिए गए थे हरी हरी घास लेने। उसी समय हिरणों का झुंड आया और वह बच्चा अपने स्वजातियों को देख करके वह क्या किया, वह भाग गया। उसी प्रकार से संसार में होता है। हम जिसके जितना प्रेम करते हैं वह हमसे उतना ही दूर चला जाता है। इसलिए यह मन किसको दीजिए, उस भगवान को दीजिए। अब यह उस हिरण की चिंतन कर रहे थे। उसकी चिंता में देखिए यहां इस कथा का प्रयोजन यह है कि अंत समय में हम जिसका चिंतन करते हैं, जो हमारे अभ्यास में पूरे जीवन रहता है, उसी का हम अंत समय में चिंतन करते हैं और हमको जन्म भी वही मिलता है। इन्होंने हिरण का चिंतन किया था। हिरण का चिंतन करने से इनका जन्म भी हिरण में हुआ, हिरण कुल में हुआ, ये हिरण हुए। लेकिन पूर्व जन्मों की बातें याद थीं, इसलिए सूखे पत्तों को खाते थे और एक किनारे बैठे रहते थे। समय आया वह शरीर छूट गया। पुनः एक ब्राह्मण के वहां इनका जन्म हुआ और जब तक माता पिता थे तब तक इनकी सेवा होती रही, इनको भोजन मिलता रहा, इनको सब ज्ञान था। लेकिन अपने ज्ञान को इन्होंने छुपा दिया, इसलिए कि हमारे ज्ञान का लोग क्या करेंगे। इस संसार में यदि मैं अपने ज्ञान का प्रदर्शन करूंगा तो मेरे ज्ञान का लोग सदुपयोग करेंगे, अपने उपयोग में लेंगे। किस लिए? स्वार्थवश, और मैं फंस जाऊंगा और पुनः उस परमात्मा से दूर हो जाऊंगा। अब घर की जो उनके भाई की पत्नियां थीं, वे सब कहीं कि तुम इतने खाते हो और 1.5 हड्डी के हो, और इसको मैं सूखी देती, बासी देती, थोड़ी सी देती, लेकिन फिर भी ये मोटा इतना पड़ा है। अब वह सब कहीं इसको खेत पर कुछ काम कराओ। खेत पर काम मिल गया। क्या? खेत की रखवाली। खेत की रखवाली जब कर रहे हैं तो सभी चिड़िया आकर के खेतों में बैठ गईं। एक बार उन्होंने क्या किया, खेत से उन पक्षियों को उन्होंने निकाल दिया। जब पक्षियों को निकाल दिए तो फिर उनके मन में विचार आया कि मेरा तो खेत है, हम लोग ये सोच रहे हैं कि मेरा खेत है, लेकिन पक्षियों का कौन सा खेत है, और ये प्रभु की यह धरती है और प्रभु की यह जीव है, तो मैं क्यों बीच में रोकूं। अब वो क्या कहने लगे, राम की चिड़िया राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट।
राम की चिड़िया राम का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट। सभी पक्षियां आकर के खूब कलरव कर रही हैं, खा रही हैं। इन खेत में तो खा ही रही, बगल वाले खेत में भी खाने लगी। बगल वाले खेत में खाने लगी और सभी पक्षियां कलरव करने लगी। अब यह मन ही मन प्रसन्न है कि आज सारी पक्षियां खा रही हैं। लेकिन जो बगल वाले लोग थे उन लोगों को बुरा लगा कि यह पागल अपने पक्षी अपने को तो खिला रहा, अपने खेतों को हमारे भी खेतों को खिला दे रहा है। सभी लोग उनके भाई के पास गए, अरे आपका यह मूर्ख भाई अपने खेतों खिला रहा, हमारे भी खेतों खिला दे रहा। वो गुस्सा के मारे आए, उनको खेत से भी भगा दिए। अब वह जाकर के जंगल में रह करके भगवान की तपस्या भजन पूजन करने लगे। समय आया, उस जंगल में एक डाकुओं का सरदार रहता था। उसने मां काली से, भद्रकाली से प्रार्थना किया था, हे मां भद्रकाली, यदि हमें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं नर बलि दूंगा। उसे पुत्र की प्राप्ति हो गई। उसने क्या किया कि एक राजा को लेकर के आया। उस राजा का अंगूठा कटा हुआ था, उसको सभी लोग छोड़ दिए। इनको प्राप्त कर लिए, इनको पा गए। अब लेकर के आए, इनको खूब पकवान खिला रहे हैं। यह खा करके एकदम आराम से, देखिए जब प्रभु की कृपा होती है, जब प्रभु की कृपा होती है तो अनायास ही आपके ऊपर सबकी कृपा होती है। भगवान किस विधि से, किस प्रकार से कृपा कराना चाहते हैं यह हम आप नहीं समझ पाते। अब विभिन्न प्रकार के पकवान थे, सब खाए। खाने के बाद वह हाथ जोड़े ऐसे बैठे, उनको चंदन लगाया गया, माला पहनाया गया। डाकुओं का जो सरदार था उसने कहा लेट जाओ, लेट जाओ। इन्होंने कहा महाराज क्या बात है। अब उन्होंने कहा कि खाए तब नहीं पूछे, चंदन लगवाए तब नहीं पूछे, माला पहने तब नहीं पूछे, अब लेटना है तो पूछ रहे हो, क्या बात है। अच्छा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं। प्रभु की इच्छा मान करके वह लेट गए, क्योंकि भगवान इस संसार में भेजे हैं तो मेरे रक्षक भी वही हैं। यदि आज इसी प्रकार से मेरी मृत्यु होगी तो कोई बात नहीं। वह मां जगदम्बा भद्रकाली के सामने वह लेट गए और भद्रकाली मैया आज देख रही हैं, भद्रकाली मैया देख रही हैं कि आज निरपराध एक व्यक्ति की, इस ब्रह्म ज्ञानी की, इस तत्व ज्ञानी की आज बलि चढ़ जाएगी। मैया ने तुरंत क्या किया, वह तलवार जो लेकर के, उस तलवार को लेकर के तुरंत जिससे वह बलि देने जा रहा था उसी से तुरंत सभी डाकुओं का संहार कर दिया। डाकुओं का संहार कर दिया और सभी डाकुओं का उन्होंने संहार करके इनको अभय मुद्रा में डाल दिया। अभय मुद्रा इनका हो गया। प्रेम से बोले भद्रकाली मैया की। देवी दुर्गे उमा विश्वजननी रमा मातु तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। देवी दुर्गे उमा विश्वजननी रमा मातु तारा, एक जगदम्बा तेरा सहारा। महामाया तूने सा
सहारा। वो एक कामचा बा तेरा सहारा। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा तुम्हारा। एक दुर्गा मैया तेरा सहारा। पुण्यवानों के घर संपदा लो, पापियों के भवन आपदा लो। पुण्यवानों के घर संपदा लो, पापियों के भवन आपदा। चरणों में माँ रहता मस्तक नवा यह हमारा। एक काली मैया तेरा सहारा। एक दुर्गा मैया तेरा सहारा। देवी दुर्गे उमा विश्व जननी रमा तारा। एक जगदम्बा तेरा सहारा। एक दुर्गा मैया तेरा सहारा। एक शीतला मैया तेरा सहारा। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की। माँ जगत जननी जगदम्बा की। आज की कथा यहीं पर पूर्ण। चमकार निरजायता। अम्बे तू है जगदम्बे काले, जय दुर्गे खप्पर वाले, तेरे गुण गाए भारती ओ मैया हम सब उतारो तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काले, जय दुर्गे खप्पर वाले, तेरे गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती हो जननी हम सब उतारे तेरी आरती। माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी मैया, भीड़ पड़ी है भारी। माता तेरे भक्त जनों पर, माता तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी मैया, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सिंह सवारी 100 सिंहों से तो बलशानी, अष्ट भुजाओं वाले दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया हम सब उतारो तेरी आरती। अम्बे तुम्हें जगदम्बे काले, जय दुर्गे खप्पर वाले,
जग में बड़ा है निर्मल नाता, मैया बड़ा है निर्मल नाता। हरि माँ बेटे का है इस जग में बड़ा है निर्मल नाता, मैया बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने हैं परना, पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुने को माता, सब पे करुणा बरसाने वाले, अमृत बरसाने वाले, मैया बाबर से उतार दी हो मैया हम सब उतारूं तेरे आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाले, तेरे गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारूं तेरे आरती। धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मैया ना चांदी ना सोना। वो नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, मैया ना चांदी ना सोना। हम तो मांगते माँ तेरे मन का, हम तो मांगते माँ तेरे मन का, एक छोटा सा कोना, सबके विपदा मिटाने वाले, लाज बचाने वाले, मैया बाबर से ओ भारती हो मैया हम सब उतारे तेरे यार। हमने तुए जगदम्बे काली, खप्पर वाले, तेरे गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतारूं तेरे आरती। छोटा सा परिवार हमारा, इसे बचाए रखना मैया, इसे बचाए रखना। एक छोटा परिवार है मैया, इसे बचाए रखना मैया, इसे बचाए रखना। एक बगिया के फूल है हम सब, एक बगिया के फूल है हम सब, सदा खिलाए रखना, सबके विपदा मिटाने वाले, लाज बचाने वाले, मैया बाबर से आरती हो मैया हम सब उतारूं तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाले, तेरे गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतारूं तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाले, तेरे गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतारूं तेरे आरती। हो मैया आरती। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला के, जाके बलि से गिरि बलि का रोग दोष जाके निकटन जापे, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सो दिलाए, अलंका से कोट समुद्र सिखाए, जात पवन सुत मारन लाई, लंका जारी असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनि सजीवन प्राण उबारे, बैठी पताल तोड़ी जमकारे, रावण की भुजा उखारे, भाई भुजा
आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे कंचन थाल कपूर लो छाए आरती करत अंजना माई तो हनुमान जी की आरती गावे बस बैकुंठ परम पद पावे लंका विध्वंस की रघुराई तुलसीदास प्रभु की रति गाई आरती संसार सारम भुजगेंद्र हारम भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव बीजा द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोदं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे राम नारायण वासुदेव हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे